नमस्ते स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्न में स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। 13 दिसंबर को जो एग्जाम आपकी होने वाली है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो संख्या पद्धति और सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण से संबंधित है। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चंस आपके लिए ये रहा, पहली 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। तो पहली 10 विषम संख्याओं को अपन लिख लेते हैं, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। ये पहली 10 विषम संख्या हो गई। 3 3 6 3 3 9, 3 3 6 3 3 9 और 10। इन सभी का योगफल अपने को बताना है तो सभी को प्लस में लिख दिया और इनको जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 20 और 20, ये 20 दूनी 40, 20 तिरी 60, 20 चौको 80 और 20 से पहले 100। तो इनको सभी को जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो आएगी अपनी 100। तो अपना क्वेश्चन ये बिल्कुल करेक्ट है। या तो ऐसे कर लो, या डायरेक्ट फार्मूला होता है n विषम संख्याओं का योग। फार्मूला होता है n विषम संख्याओं का योग बराबर फार्मूला होता है n स्क्वायर। n विषम संख्याओं का योग का फार्मूला जो होता है वो n स्क्वायर होता है। अब n बराबर क्या दे रखा आपने को? 10। n बराबर दे रखा आपने को 10। यहाँ पे मान रख देते हैं तो 10 का स्क्वायर तो 10 गुणी 10 तो बराबर, तो भी अब इन 10 प्रथम विषम जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग तो भी 100 आएंगे। और ऐसे लिखकर अगर जोड़ लेते हैं तो भी 10 प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या का योग 100 आता है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो अपना ये रहा दूसरा क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। जो अपने को संख्याएं दे रखी है 17, 8, 21, 13, 41, 2, 27, 31, 51, इन संख्याओं में जो जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका योगफल अपने को निकालना है। तो इनमें अभाज्य संख्याएं कौन सी है? एक तो 17 है, एक 13 है, एक 41 है, एक 2 है और एक 31 है। इन सभी अभाज्य संख्या को अपने को योग निकालना है। तो इनका योग कर लेते हैं 17 प्लस 13 प्लस 41 प्लस 2 प्लस 31। जोड़ देते हैं इनको, 17 13 हो गए 30, 30 और 40 और 30 70। तो ये हो गए 100। एक यहां से बचा, 2 है 3 और एक यहां से बचा 4। तो टोटल इनका योग कितना हो जाएगा? 104। मतलब ये वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से जो भी अभाज्य संख्या है उनको लिख लिया और उनको जोड़ दिया तो अपना आंसर आया 104। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तीसरा अपना अगला क्वेश्चन से 15 से नीचे की सभी सम संख्याओं का योग क्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या है जिनमें 2 का भाग चला जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10।
तो अपने को कहां से नीचे की लिखना, 15 से नीचे की जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को लिख के और उनका योग अपने को बताना है। लिख लेते हैं 15 से नीचे की सम संख्या। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14। अब इनका क्या कर देते हैं योग। तो देखो 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 12 42 42 और 14 56। तो इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 56। यानी कि ये वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। 15 से नीचे की सब संख्या का योग पूछा, जरूरी नहीं हो 15 से नीचे की पूछे, 20 से नीचे की पूछ ले, 50 से नीचे की पूछ ले, 10 से नीचे की पूछ ले, अपने को याद होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन से अपना ये चौथा क्वेश्चन से 37 तथा 73 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए। 37 तथा 73 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए ताकि परिणाम 2500 हो। तो इन दोनों का गुणनफल कर देते हैं। 37 × 73, इन दोनों का गुणनफल कर दिया और उसमें से क्या घटाया जाए। तो मान लो x घटाना है तो बराबर अपने को परिणाम क्या प्राप्त होएगा 2500। अब 37 और 73 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 37 × 73, 3 7 21 का 1, 3 3 9 9 2 11 का 11 इंटू 7 7 2 50 का 9 7 3 21 21 और 4 25। तो जोड़ लेते हैं इनको। 1 9 और 1 10 की 0, कैरी नंबर 1, 5 1 6 1 7 और 2 का 2 2। तो ये आए अपने 27 तो 1 27 तो 1 माइनस x बराबर 2500। अब इस x को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इस 2500 को उधर लाएंगे तो प्लस का तो माइनस में हो जाएगा। तो 2700 1 माइनस 2500 बराबर x। ये इधर गए तो माइनस में हो गए और x से इधर उठ का है तो प्लस में हो गया। अब 27 तो 1 में से 2500 माइनस कर देते हैं तो ये आएंगे 201 बराबर x। तो ये अपना आंसर आ गया x बराबर 201। यानी कि 73 और 37 का जो गुणनफल होता है उसमें से 201 को माइनस कर दो तो 2500 अपना आ जाता है। तो 201 ये वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये अपना अगला क्वेश्चन 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी रहेगी जो 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या रहती है ये 1 पे 4 शून्य और इसमें 75 का अपन दे देते हैं भाग। 75 एकम 75 बचा कितना 25, 10 में स्माल गया तो 5, फिर इधर 9 रह गए, 9 में 7 गया 2, ऊपर से उतारिए 1 शून्य, 250 हो गए। 75 दूनी 150, 75 3 225, 225, फिर बचे कितने 25, ऊपर से उतारे 0, फिर 75 3 225, तो फिर 25 बचेंगे। तो ये अपना शेषफल बचेगा 25। क्या बचेगा शेषफल। अब वो क्या पूछ रहा 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या तो शेषफल बच रहा। तो ये शेषफल को इस 5 अंक की जो छोटी से छोटी संख्या है इसमें से 25 को घटा देंगे तो वो तो 4 अंक की रह जाएगी। तो उसके लिए अपने को करना क्या पड़ेगा कि जो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या है 10,000 उसमें अपने को जो जिसका भाग दिया वो 75 जोड़ना पड़ेगा और जो शेषफल है उसको माइनस करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट शेषफल को माइनस कर देते हैं 10,000 में से तो वो 4 अंक की रह जाएगी। इसलिए अपने को जिसका भाग दिया भागफल को ऐड करना पड़ेगा और शेषफल को माइनस
करना पड़ेगा। 10,075 में से 25 गया तो ये हो जाएंगे 10,050, यानी कि अपना आंसर 10,050 आ जाएंगे। ये वाला अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ये अगला क्वेश्चन 765 8 में 765 से भाग किया जाए तो भागफल तथा शेषफल क्रमशः है। 765 8 में 765 से भाग देना है तो भागफल भी बताना है और शेषफल भी बताना है। तो भाग दे देते हैं। 765 8, इसमेमें भाग देना है 765 का। 765 एकम 765, 765 एकम 765, फिर 765 का भाग देंगे 7 में, भाग नहीं जाएगी 0, 76 76 हो गए, फिर भाग नहीं जाएगी 0, फिर 765 हो गए, फिर 765 एकम 765, फिर 8 बचे, फिर भाग नहीं जाएगी 0, तो ये अपना शेषफल बच गया 8। शेषफल कितना बच गया? 8। तो अपना जो भागफल आया वो आया 10010 और शेषफल आया 8, यानी कि ये वाला अपना क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। चाहे तो इसको भाग देकर भी देख सकते हैं ऐसे 765 8, इसमें भाग देना अपने को 765 का, तो 765 एकम 765, कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से उतारे 7, भाग में जाएगी 0 लगाए, फिर ऊपर से 6 उतारे, फिर भाग में जाएगी 0 लगाए, फिर ऊपर से 5 उतारे, फिर 765 एकम 765, कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से उतारे 8, तो ये जो अपने भाग में जाएगी इसमें 0 लगा देंगे। अब ये बचा अपना शेषफल, तो 8 तो शेषफल है और 1001 भागफल है। ये अपना इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं और इसे भाग विधि से भी अपन इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चंस। एक विद्यालय में 704 डेस्क हैं। एक विद्यालय है, स्कूल, जिसमें बैठने के लिए जो डेस्क होती है वो 704 है, जिन्हें 22 कक्षाओं में रखना, उस विद्यालय की 22 कक्षाओं में रखना है। प्रत्येक कक्षा में बराबर डेस्क रखने हो तो प्रत्येक कक्षा में कितने डेस्क आएंगे? सभी में बराबर रखना 22 तो कितने डेस्क आएंगे? टोटल विद्यालय में कितने डेस्क है? 704 और एक कक्षा में रखना 22, तो कितने डेस्क एक कक्षा में आएंगे? तो जो टोटल डेस्क है 704, उसमें अपन 22 का भाग दे देते हैं, तो एक कक्षा में कितने डेस्क रखे जाएंगे उसकी संख्या अपने को मिल जाएगी। भाग दे देते हैं। 22 दूनी 44, 22 तिरी 66, फिर कितने बचे? 4 बचे। 22 दूनी 44 और 22 एकम 22, मतलब 22 का भाग 704 में दिया तो 32 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। यानी कि एक कक्षा में जो रखे जाने वाले डेस्क है उनकी संख्या कितनी आएगी? 32। ये अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अपना अगला क्वेश्चन है 16 93 90 भागित 13 को सरल करने पर प्राप्त होता है। 16 93 90 में 13 का भाग देना है तो क्या आएगा? भाग दे के देख लेते हैं। 16 93 90 भागित 13, 13 एकम 13, कितने बचे? 14 15 16, 3 बचे, 39 हो गए, फिर 33 39, फिर सामने 3 आया, भाग में जाएगी 0, फिर 39 हो गए, 33 39 और ये 0, तो काटने पर, भाग देने पर
जो 16 93 90 उसमें 13 का अपन ने भाग दिया तो आंसर आया 13030, यानी कि 13030, यानी कि ये वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन अपना 9वां। एक वृद्धाश्रम के लिए राम ने 46.5 किलोग्राम तथा कृष्णा ने 35.5 किलोग्राम चीनी एकत्र की। किलोग्राम है यहाँ पे, केजी चीनी एकत्र की। यदि उन्हें कुल 200 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता हो, उन्हें कितनी और चीनी खरीदनी होगी। तो एक वृद्धाश्रम में उनके लिए राम और कृष्णा ने जो चीनी इकट्ठी की यानी कि एकत्र की, उन दोनों को जोड़ लेते कितनी है। तो राम व कृष्णा द्वारा एकत्र चीनी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगी 46.5 और ये हो जाएगी 35.5। प्लस कर देते हैं 5 5 10 की 0, 6 दूनी 12 का 2 और 4 3 7 1 8। 82 केजी उनके पास चीनी है, लेकिन उनको कितनी चीनी चाहिए। उनको चाहिए 200 किलोग्राम की आवश्यकता है, तो और कितनी चीनी चाहिए। तो और चीनी चाहिए, कितनी और चाहिए उनको चीनी 200 केजी चाहिए, लेकिन उनके पास में 82 केजी। तो 200 में से 82 माइनस कर देते हैं तो इतनी चीनी और चाहिए। 10 में से 2 गया 8 बचे। फिर इधर रह गए 9 में से 8 गया तो 1 बचा। फिर इधर रह गया 1, तो ये हो गया 118 केजी, यानी कि 200 में से 82 गए तो 118 केजी, और यही अपना आंसर है। यानी कि वृद्धाश्रम के लिए उनको 118 केजी की आवश्यकता और पड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन अपना बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो अपना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेरा अपना अगला क्वेश्चन 10वां। 78 64 80 में भाग देना अपने को 290 का, तो परिणाम क्या मिलता है। भाग दे के देख लेते हैं। 78 64 80 भागित 290, एक शून्य से एक शून्य खत्म। 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58। 78 में से 58 गए तो 20 बचे, तो ये हो गया 206। फिर 29 को टेबल बोलो, 206 से ज्यादा लेना चाहिए, तो 3 कितनी बार जाएगा 3 3 दूनी 6 7, लगभग 7 बार जाएगा। 29 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 7 का। 7 में हमारी 63 का 3, 7 दूनी 14, 14 6 20, यानी कि 203, तो 7 बार जाएगा। तो 29 दूनी 58 हो गए थे, 20 बचे थे, 206 हो गए थे। 29 7 है 203। फिर कितने बचे 206 थे अपने पास में, 203 गए तो बचे 3 बचे तो कितने हो गए 34 हो गए वापस। फिर 29 से कम 29, फिर कितने बचे 5 बचे तो कितने हो गए 58 हो गए। कितना हो गए 58 हो गए, 5 बचे तो। फिर 29 दूनी 58, यानी कि 27 तो 12 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2712 ये वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। व्यंजक कोष्टक 3.2 इंटू 8.1 प्लस 3185 भागित 4.95 के सरलीकरण का मान लगभग है। लगभग पूछ रहा मान, क्या पूछ रहा लगभग। तो अपने को लगभग में सरलता हो जाएगी करने में, सोल्व करने में। इसको मान लेते 3 इंटू इसको मान लेते 8 प्लस 3185 भागित इसको मान लेते 5, क्योंकि लगभग में 4.95 मतलब 5 के लगभग है।
ये भी लगभग है, लगभग सबको लगभग मान लिया। अब इनमें क्या करते हैं, बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले भाग दे देते हैं। तो 3 × 8 प्लस 5 × 6 = 30, 1 बचा 18 हो गया, 5 × 3 = 15, 3 बचा 35 हो गया, 5 × 7 = 35। अब बोर्ड मास से मल्टीप्लाई कर ले तो 8 × 3 = 24 प्लस 637 जोड़ लेते हैं, 7 × 4 = 11 का 1, 3 2 5, 5 × 1 6 का 6 और 6 का 6, मतलब अपना लगभग में आंसर आया 661। क्या है लगभग में आंसर? 661। तो मतलब इस ऑप्शन में 670 है, 660 है, 645 है, 685 है, तो 660 के लगभग ये अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।